दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मनीष कश्यप के समर्थन में और मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए एक वरिष्ठ नेता और शासक पूर्व आईपीएस ऑफिसर आए हैं, जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है और शासक पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी है। और शासक हमने आपको बताया था कि जिसके नाम से सिंघम फिल्म भी निकले थे। दरअसल बात है दोस्तों, वो तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता यानी कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अब वो पूरी तरह से मनीष कश्यप के समर्थन में आए। शासक मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप उनसे मिलने के लिए तमिलनाडु गए। करण कश्यप उनसे मिल करके उन्हें एक गमछा बिहारी स्टाइल में जो है पुरस्कृत किए उन्हें दे करके। और शासक उन्होंने भी मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप को पुरस्कृत दिए। और शासक दोनों के बीच लंबे समय तक बात हुई, जिसमें अन्नामलाई जिनका नाम है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के बारे में जितनी भी जानकारी जुटानी थी हमने जुटा लिया और किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप गुनहगार है, मनीष कश्यप ने किसी प्रकार की कार्य किए हैं। और उसने ये भी कहा कि अगर मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई तमिलनाडु प्रकरण मामले में, तो इससे पहले दैनिक भास्कर ने जब न्यूज़ छापा था तो उसके ऊपर भी जो एफआईआर हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर होने के बाद कुछ ही समय बाद उसे जमानत आखिर क्यों मिली, और अगर उसे जमानत मिल सकती है तो फिर मनीष कश्यप को जमानत क्यों नहीं मिली। इन तमाम बातों को लेकर के अन्नामलाई ने मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप से ये वादा किया कि हम मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा कराएंगे और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए भी जल्द से जल्द हटवाएंगे। इस बात को सुनते ही मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप को एक उम्मीद जगी, क्योंकि तमिलनाडु में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप का मदद कर सकते, और उसे मदद मिलती तभी मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी करवा पाते। इसलिए मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप हमेशा इसी प्रयास में लगे हुए थे कि कोई व्यक्ति तो हो जो तमिलनाडु के अंदर हमें मिले और हमारी मदद करे, क्योंकि तमिलनाडु की पता है आपको, वहाँ पर दो ही भाषा चलते हैं, या तो तमिल भाषा चलती है या तो फिर अंग्रेजी चलती है। और मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने साफ तौर पर कहा है कि अंग्रेजी आती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं, और शासक तमिल भाषा आती ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जैसे ही अन्नामलाई, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आपको पहले वीडियो में आपको बताए थे, अब जैसे ही उसने मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप से मुलाकात करने के बाद उसे सांत्वना देने की कोशिश की है और सांत्वना दी है, इस बात से उसे अब एक ऐसी उम्मीद जगी है, एक उम्मीद की ऐसी किरण जगी है, जिससे पूरी तरह से अब उसे विश्वास हो गया है कि मनीष कश्यप को राहत मिल जाएगी। और मनीष कश्यप को जब राहत मिल जाएगी तो उसके परिवार वाले उन्हें कितनी दुआएं देंगे, और शासित बिहार के तमाम लोग जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, ये शायद ऊपर वाला ही जानेंगे, और शासक उन्हें पता चल जाएगा अन्नामलाई जी को कि हमने जो न्याय का साथ दिया है तो आज लोग हमें कितने प्यार और दुलार कर रहे हैं। इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि कहीं न कहीं भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अन्नामलाई जिस प्रकार से मनीष कश्यप के भाई के करण कश्यप को सांत्वना दिए हैं, क्या आपको भी लगता है कि मनोज तिवारी की तरफ वो भी मुकर जाएंगे? जिस प्रकार से मनोज तिवारी अभी भी समर्थन में है, लेकिन मनोज तिवारी जिस प्रकार का बयान दे रहे थे उस तरह से अभी नहीं दिख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो भी ऐसे ही दिखेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।